ये इंटरनेट एडिक्टेड लड़के को पता चला कि उसकी ग्रैंडमदर को कैंसर है। उसने अपने पसंदीदा गेम को बाय बाय कहा। फिर उसने बैग पैक किया और उनसे मिलने निकल पड़ा, ये ठानकर कि अब वो उनके साथ रहेगा। हर रोज वो सुबह 5 बजे उठता और अपनी ग्रैंडमदर के छोटे से स्टॉल पर खिचड़ी बेचने में हेल्प करता। घर जाते टाइम वो उन्हें फ्रेंड से मिलने भी साथ जाता, लेकिन ये सब वो प्यार से नहीं कर रहा था, बल्कि अपनी ग्रैंडमदर की जायदाद के लिए। जैसे ही वो उनके घर पहुंचा, उसने सीक्रेटली फोटोज खींचे, दिखावे के लिए कि ऑनलाइन डाल रहा है, पर असल में बेचने की प्लानिंग थी। जब उसे पता चला कि हाउस की वैल्यू 1 मिलियन है, तो उसने अमीर बनने के सपने देखना शुरू कर दिया। एक दिन ग्रैंडमदर ने अपनी सबसे ब्यूटीफुल ड्रेस पहनी और दरवाजे पर चुपचाप बैठ गई, क्योंकि वो फैमिली रियूनियन का दिन था। वो बेसब्री से इंतजार कर रही थी। माइक ने पहली बार उनका खुश चेहरा देखा और सोचा कि शायद अब उसे कोई चांस नहीं मिलेगा। लेकिन जब टेंपल जाते टाइम अंकल की फैमिली उनके लिए रुकी ही नहीं, तो उनकी आंखों में दुख साफ दिख रहा था। चप्पल से उनके पैरों में दर्द था, पर उन्होंने बदले नहीं, क्योंकि वो गिफ्ट उनके बेटे का था। वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। फिर माइक ने देखा कि जब अंकल की फैमिली प्रेयर कर रही थी, किसी ने भी ग्रैंडमदर का नाम तक नहीं लिया। उसे इरिटेशन हुई कि अंकल बस दिखावा कर रहा है। लेकिन ग्रैंडमदर ने कहा, क्या तुम भी तो ऐसे ही नहीं कर रहे? असल में उन्हें पहले से ही पता था कि माइक का इरादा जायदाद पाना है। उस पल उसे शर्मिंदगी महसूस हुई। थेरेपी सेशंस के साथ उनकी हालत बिगड़ती गई। माइक ब्यूटी फिल्टर्स यूज करके उनकी स्माइल दिखाता, पर ग्रैंडमदर अपने झड़ते बाल छुपाती रही, जब तक कि फाइनली उन्हें अपना सिर शेव नहीं करना पड़ा। माइक को बुरा लगा, पर उसने कुछ कहा नहीं। ग्रैंडमदर को फ्रिज में बचा खाना रखना पसंद नहीं था, क्योंकि वो अकेले उसे खा नहीं पाती थी। लेकिन अब वो खुश थी कि माइक उनके साथ है। आखिरकार माइक को ग्रैंडमदर ने अपना लिया, पर वो खुश नहीं हो पाया। एक दिन ग्रैंडमदर का पैसा चोरी हो गया। सिक्योरिटी कैमरास में साफ दिखा कि ये अंकल ने लिया। वो पैसा उनकी कब्र के लिए रखा गया था, लेकिन उन्होंने अंकल को दोष नहीं दिया, बल्कि वो अपने बड़े भाई के पास गई हेल्प के लिए। लेकिन वहां भी ताने मिले। घर लौटते टाइम वो चुप रही। माइक ने पूछ ही लिया, इतना बड़ा ग्रेव क्यों चाहिए? उन्होंने जवाब दिया, अगर मेरे पास अच्छा रेस्टिंग प्लेस होगा तो शायद तुम मुझे ज्यादा मिलने आओगे। माइक चुप रहा, बस उनका हाथ और टाइट पकड़ लिया। बीमारी बढ़ने लगी, रातों की नींद दर्द से छिन गई। माइक बस उनके पास बैठा रहता, लेकिन आखिर में ग्रैंडमदर ने घर अपने बेटे को ही छोड़ दिया। माइक का दिल टूट गया। उसने रोते रोते पूछा, क्या ये इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारी परवाह नहीं की, क्योंकि मैं तुम्हारी पहली चॉइस नहीं था? वो गुस्से में निकल गया, बिना ये जाने कि ग्रैंडमदर अकेले में रो रही थी। कुछ समय बाद ग्रैंडमदर फिर अकेली रहने लगी। अब कोई उनसे मिलने नहीं आता था। कैमरा से माइक उनकी अकेली तस्वीरें देखता रहा। घर खाली होता गया। आखिरकार वो खुद रो पड़ा। जब उसे पता चला कि ग्रैंडमदर को नर्सिंग होम भेज दिया गया है, वो तुरंत उन्हें वापस घर ले आया। वो मुस्कुराई। उन्हें एहसास हुआ कि अब माइक सच में उनके साथ है। आखिरकार माइक ने उनके आखिरी दिन उनके साथ बिताए। फ्यूनरल के दिन उसे फोन कॉल आया और उसने जाना कि ग्रैंडमदर ने उसके लिए $1 मिलियन छोड़ा है। वो पैसा उन्होंने तब से बचाना शुरू किया था जब माइक एलिमेंट्री स्कूल में था, क्योंकि उन्होंने एक वादा किया था, जब तुम बड़े हो जाओगे मैं तुम्हें $1 मिलियन का बड़ा सा घर दूंगी। माइक ने उस जायदाद से उन्हें सबसे अच्छा रेस्टिंग प्लेस दिया।